जय श्री राम, बोलो बजरंग बली की जय। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हनुमान चालीसा का संकल्प कैसे लिया जाता है। अगर आप 7 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का संकल्प ले रहे हैं हनुमान चालीसा का, तो वो कैसे लिया जाएगा, उसकी सही विधि क्या है और साथ ही नियम क्या है। देखिए, अगर हम कोई भी संकल्प लेते हैं तो उसके नियम जानना बहुत ही जरूरी है। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे लेकिन उसका परिणाम हमको नहीं मिला। हो सकता है आपने कोई गलती की हो तभी आपको परिणाम नहीं मिला हो, लेकिन हनुमान चालीसा का संकल्प ऐसा होता है फ्रेंड, जो बहुत ही जल्दी काम करता है। आपका जो भी काम नहीं हो रहा है वो भी हो जाता है, क्योंकि हनुमान चालीसा में बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है। मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान कर देता है। और पूजा पाठ में हनुमान चालीसा का बहुत ही विशेष महत्व होता है। और हनुमान चालीसा के सरल शब्दों में अगर हम गए तो राम भक्त हनुमान जी को हम बहुत ही जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं हनुमान चालीसा के द्वारा। और हनुमान चालीसा के द्वारा मुश्किल काम को भी आसान किया जा सकता है और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है हनुमान चालीसा के। तो हनुमान चालीसा की कुछ 40 पंक्तियां हमारे किसी भी काम को सिद्ध कर सकती हैं। हनुमान जी को ना कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा था, इसीलिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या फिर महिला हो, हनुमान चालीसा का पाठ अगर श्रद्धा पूर्वक करके हनुमान जी की कृपा आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं हनुमान चालीसा का संकल्प कैसे लिया जाता है, इसकी पूरी विधि क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आप एक दिन निर्धारित कीजिए, आपको किस दिन हनुमान चालीसा का संकल्प लेना है। जैसे अगर आपने मंगलवार को लेना है या फिर शनिवार को, ये 2 दिन जो होते हैं वो हनुमान जी के होते हैं, मंगलवार या फिर शनिवार। इन 2 दिन में आप किसी भी दिन हनुमान चालीसा का संकल्प ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मंगलवार या फिर शनिवार के दिन, जिस दिन भी आप संकल्प ले रहे हैं, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और उठने के बाद अपने नित्य कर्म से निपटने के बाद नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े धारण करने हैं। जब भी आप संकल्प लेते हैं तो आपको लाल रंग के वस्त्र पहनने होते हैं, ठीक है। तो एक समय निर्धारित कीजिए, दिन निर्धारित कीजिए, ठीक है। समय अगर आप सुबह ये संकल्प ले रहे हैं तो आप सुबह लीजिए, अगर आप शाम को ले रहे हैं तो आप शाम को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एक समय निर्धारित कर लीजिए, सुबह लेना है या फिर शाम को लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक आसन बिछाना है। आसन आप लाल रंग का लीजिए, ठीक है। लाल रंग का आसन पर आप बैठ जाइए और अब आपको एक जल भरे पात्र में फूल चावल ले लें, ठीक है। ध्यान रखें कि अपने घर की, मंदिर की साफ सफाई भी होना जरूरी। तो पहले आप अपने मंदिर की साफ सफाई कर लें, उसके बाद आपको एक जल से भरे पात्र में फूल और चावल ले लेना है, ठीक है। अब आपको प्रभु की मूर्ति या फिर फोटो जो भी आपके पास है उसके मंदिर में रख लें। साथ ही आपको श्री राम की भी पूजा जरूर करनी होगी, क्योंकि हमारे जो भक्त हनुमान हैं वो श्री राम की पूजा के बिना अपनी पूजा स्वीकार नहीं करते। तो श्री राम के नाम का जप भी करते रहिए जरूर आप, ठीक है। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप मन में ही श्री राम का नाम लेते रहिए। अब आपको हनुमान जी की मूर्ति या फिर फोटो जो भी आपके पास है उसको अपने मंदिर में रख लें। फिर आपको उन्हें सिंदूर, यानी कि जो ऑरेंज वाले सिंदूर आता है उसमें आपको चमेली का तेल मिलाना है और उनके हनुमान जी को तिलक करना है उससे, ठीक है। उनके पैरों में लगाना है और उनके माथे पर उसी तिलक को लगाना है। अगर घर में हनुमान जी की फोटो अगर या फिर मूर्ति नहीं है तो आप मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। फिर आपको धूप दीप करके श्री गणेश जी की आराधना करना है। फिर श्री राम का स्मरण करना है, या आप चाहें तो श्री राम की धुन भी कर सकते हैं, ठीक है। और अपने दाहिने हाथ में चावल और फूल लेकर श्री हनुमान जी के ध्यान मंत्र का जाप करें, ठीक है। ध्यान मंत्र का जाप करना है और फिर आपको मंत्र उच्चारण के बाद हाथ में लिए हुए चावल और फूल को भगवान हनुमान जी को समर्पित कर देना है, हनुमान जी को अर्पित कर देना है। उसके बाद हनुमान जी को प्रणाम करके हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प लेना है, ठीक है। अब आपको संकल्प कैसे लेना है ये जान लेते हैं। देखिए, अब संकल्प के लिए अपने दाहिने हाथ में जल पात्र में से जल लेना है। अपने दाहिने हाथ में जो भी आपने जल भर के रखा उसमें दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए, फूल और चावल ले लीजिए उसी हाथ में, ठीक है। और अपनी आंखें बंद करके प्रभु का स्मरण करके मन में संकल्प करें। संकल्प में जिस दिन पूजन कर रहे हैं उस वर्ष, जिस दिन, जैसे आप मंगलवार के दिन कर रहे हैं या फिर शनिवार के दिन, तो उस वर्ष, उस तिथि, उस बार,
उस जगह और अपने नाम को लेकर अपनी इच्छा बोलें। ठीक है, अब अपने हाथ में लिए हुए जल को जमीन पर छोड़ देना है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा तो चलिए अब हम फिर से बता देते हैं आपको। जैसे कि आज की तिथि को हम हनुमान चालीसा का संकल्प ले रहे हैं, तो इस प्रकार लें, जैसे कि मेरा नाम ये है। ठीक है, अब अमुक अपनी तिथि बोल दीजिए, आज की डेट क्या है, कौन सा दिन है। इस दिन मैं इस जगह से, मतलब जो भी आप शहर है उस जगह से, मैं अपने स्वयं अपने घर से, ठीक है, जहां आप पूजन करें उस स्थान का नाम लें। मैं इस मनोकामना से, जो भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना बोलें, श्री हनुमान जी का पूजन कर रही हूँ। और मैं हनुमान चालीसा के 11, 21, ठीक है, या फिर 7, जितने भी आपको संकल्प लेना है, मैं संकल्प ले रही हूँ। ठीक है, अब आपको संकल्प करते समय प्रभु के सामने आपको यह भी तय करना होता है कि आप कितनी बार हनुमान चालीसा का संकल्प के दौरान आप जाप करेंगे। यानी कि अगर आप 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 101 बार, 108 बार के हिसाब से निर्धारित कर सकते, जितना भी आप कर पाए। ठीक है, और हर रोज 21 दिन तक प्रभु के सामने धूप दीप करके भोग लगाकर आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक पाठ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको संकल्प लेना होता है। फिर अपने हाथों में जो भी आपने जल लिया था, अक्षत लिए थे, वो हनुमान जी की मूर्ति के सामने समर्पित कर देना है और हाथ जोड़ना है। ठीक है, संकल्प लेने के बाद आप प्रभु की आरती उतार कर उन्हें प्रसाद का भोग लगा सकते हैं। प्रसाद में आप हनुमान जी का सबसे प्रिय जो भोग है वो गुड़ चना, बेसन के लड्डू, बूंदे के लड्डू, चूरमे के लड्डू या का भोग उनको लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको हनुमान चालीसा का संकल्प जो है वो लेना होता है। वो आप निर्धारित कीजिए कि आपको कितना लेना है। अब चलिए अब नियम जान लेते हैं कि नियम क्या क्या होते हैं। तो देखिए, हनुमान चालीसा के संकल्प में कुछ नियम होते हैं, जैसे कि हमें जितने भी दिन का आपने संकल्प लिया उस दिन आपको मांस मदिरा से दूर रहना है और आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। प्याज लहसुन से परहेज करना है, मन के शुद्ध विचार लाना है, आपको कोई पाप भी नहीं करना है और घर के मंदिर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। और आपको लघु संख्या जाने के बाद बिना नहाए पूजा नहीं करनी है, आपको नहा धोकर ही पूजा करनी है। अगर शाम को पूजा कर रहे हैं, शाम को संकल्प लिया है अगर आपने, तो आप नहा कर ही पूजा करें। ठीक है, अगर घर में किसी तरह का सूतक लग जाता है तो संकल्प ना लें। ठीक है, तो आपको संकल्प नहीं लेना है। और महिला भक्त अगर है, महिला ने अगर किसी संकल्प लिया है तो मासिक धर्म के दौरान संकल्प ना लें। ठीक है, या फिर संकल्प के पाठ ना करें। अगर आपके संकल्प के दौरान सूतक या मासिक धर्म की समस्या आ जाए तो सूतक या मासिक धर्म के समाप्त होने के बाद आप अपना संकल्प जारी कर सकते हैं। प्याज और लहसुन से बनी किसी भी चीज को प्रभु को भोग ना लगाएं। ज्यादा से ज्यादा प्रभु का स्मरण करें। मंगलवार या शनिवार के दिन श्री हनुमान जी के मंदिर में जाकर दर्शन जरूर करें। फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से अगर आप हनुमान चालीसा का संकल्प पूरी तरह से श्रद्धा भक्ति से कर लेते हैं सही नियम के साथ, तो आपकी जो भी मनोकामना है वो जरूर पूरी हो जाएगी, क्योंकि बहुत से लोगों की मनोकामना पूरी हुई है हनुमान चालीसा के संकल्प से। ठीक है, अगर आप दिल से पाठ करेंगे तो हनुमान जी आप पर अपनी कृपा जरूर करेंगे और आपकी हर मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। बोलो बजरंग बली की जय। जय श्री राम।